हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। अगर बहुत लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो प्लीज़ फेब के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और साथ में रिवीजन करते चलिए, क्योंकि यही टाइम है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, साथ में मॉक टेस्ट भी देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, मैं इसी चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विथ समरी एंड विथ पीवाईक्यू, और जितने भी डाटा है एक्स्ट्रा, ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में, और जब हम यूनिट स्टार्ट करते हैं उसके बारे में वो भी मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। मैंने इसी चैनल पे क्लास 11 का पूरा बायोलॉजी कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, समरी के साथ सब कुछ कंप्लीट कराया है, और क्लास 12 भी कंप्लीट होने वाला है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ कि तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन नीट में आते हैं, उसको करिए। तो हम बताएंगे कि यहाँ पे नीट 2026 के लिए कौन से चैप्टर वाइज वेटेज हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स बार बार आए हैं एग्जाम में, उसको कंप्लीट करिए। देन जो अदर टॉपिक्स है उसे करिए। तो यहाँ पे 10 ईयर का एनालिसिस में लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बायोलॉजी से। अगर बात करते हैं बायोलॉजी में तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। हर बार यहाँ पे 8 से 9 सवाल आते हैं, तो उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब तो डीएनए बोल सकते हैं कि लैक ओपेरॉन हो गया, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लैक ओपेरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर पढ़िए। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ से भी 5, 6, 7 सवाल आ जाते हैं। साथ में मेंडल क्रॉसेस, चाहे मोनोहाइब्रिड हो, डाईहाइब्रिड हो, क्या है रेशियो, ठीक है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक हो गया रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। पिडिग्री एनालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड लिंकेज, ये जो टॉपिक्स मैं बोलती जा रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन देखते हैं हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर से कम 4 से 5 सवाल आते हैं। माइटोसिस हो गया, लेकिन मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट में हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस मियोसिस के, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं बायोमोलिक्यूल की, तो यहाँ पे प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, इवन जो केमिकल, जो सेकेंडरी यहाँ पे बोल सकते हैं मेटाबोलाइट का जो बॉक्स दिया हुआ था उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, मिस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसको पढ़िए, मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है ये चैप्टर में हर एक बेसिक चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हर एक जहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, हर बार वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों जगह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इवन लास्ट वाला जो जेस्टेशन पीरियड है एंड देन पार्चुरेशन पीरियड में पूछा जाता है कि कब पार्चुरेशन होता है, ठीक है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, यहाँ पे कार्डिक साइकिल किस तरीके से चलती है वो हो गया, ईसीजी, और जो भी डिसऑर्डर दिए गए हैं, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, चाहे हमारा बोल सकते हैं जेनेटिक्स के डिसऑर्डर है, हर बार क्वेश्चन डिसऑर्डर से आने ही आने हैं। फिर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से, यहाँ पे बोल सकते हैं जो पीसीआर मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। PBR 322, ये सारे इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। 2 ही तो चैप्टर है इस यूनिट में, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, उनका वेटेज भी हाई होगा, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। एनटीए जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन देता है, कहीं बाहर से नहीं देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे इंसुलिन, ठीक है, जो जीएम प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, टोबैको प्लांट हो गया जिसमें पेस्ट रजिस्टेंट किया गया था, या फिर कॉटन का प्लांट हो गया, ठीक है, या फिर जीन थेरेपी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसमें लाइट रिएक्शन, ठीक है, C3 C4, ये जो मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, यहाँ से बस एक ही सवाल आता है, वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं लिविंग वर्ड है, यहाँ से बोल सकते हैं आपका तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची वाला, उसमें से कुछ भी एक आ जाएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है, और जो बॉक्स दिया गया है उसमें से जरूर आएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन है। बाकी आगे के जो सेंसरी ऑर्गन थे वो कट चुके हैं, और उसके पहले भी अब उन सारी चीज़ों को पढ़िए कि किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है नर्व्स का, तो वो अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हार्मोन हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी हार्मोन है, पीनियल ग्लैंड हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एनिमल किंगडम की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, चाहे कोई भी हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस हो गया, या फिर सिलेंट्रेट्स हो गया,
हेमिकॉर्डेट्स हो गया, इकानोडर्म्स हो गया, ठीक है, टिनोफोरा हो गया, इनका बोल सकते हैं मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है, ठीक, उससे पहले पॉलिनेशन वाला जो पार्ट था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है, कैसे कैसे बोल सकते हैं हम प्रिकॉशंस लेते हैं कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हम एम्ब्रियोजेनेसिस देखे, एम्ब्रियो कैसे बनता है, मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में डिफरेंसेस क्या है उनमें, सीड और फूड का फॉर्मेशन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो इनमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अपने बायोडाइवर्सिटी को खत्म करते जा रहे हैं, क्या क्या एबल्स हमारे वर्क हैं वो, और कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, वहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। तो हॉट स्पॉट कितने हैं, कंजर्वेशन कितना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करते हैं, इम्यूनिटी वाला पार्ट, वैक्सीन वाला पार्ट, एड्स या कैंसर, इन दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन आएगा, प्लस आपको ड्रग्स वाले पार्ट्स को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां से पक्का क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, दोनों में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, क्योंकि टिश्यू वाला पार्ट जो है रिमूव हो चुका है, तो आप टिश्यू वाले पार्ट को जरूर से जरूर पढ़िए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड में है, तो आप ओल्ड से ही पढ़िए। इकोसिस्टम की बात करते हैं, किस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपसे पिरामिड पूछ सकता है, इन्वर्टेड है कि अपराइट है, क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन की बात करते हैं, नेफ्रॉन के डिफरेंट यहाँ पे बोल सकते हैं सेगमेंट दिए गए हैं, क्या फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट है, साथ में डिसऑर्डर जो दिए गए उनको पढ़िए। ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं, लंग्स की वॉल्यूम कैपेसिटी पूछा गया है, किस तरीके से वहाँ पे हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन कर्व जो था, ठीक है, उसको देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में कैसे पासेज है, ठीक है, वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है, ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे कि इनहेलेशन के टाइम क्या हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या रिलैक्स कर रहा है, एक्सहेलेशन के टाइम क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या रिलैक्स कर रहा है, ये देख लीजिएगा क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि इनहेलेशन के टाइम कि हमारा जो इंटरकॉस्टल मसल इंट्रैक्ट कर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स फेज में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं इवोल्यूशन में, तो हार्डी विंगम प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले जो हमारा और जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और इम्पॉर्टेंट है होमोलॉगी, एनालॉगी, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो कैसे इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। एडॉप्टिक रेडिएशन पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉडिफिकेशन, रूट, स्टेम, लीफ, इनमें सबको पढ़ना है, ठीक है। फैमिलीज को थोड़ा आपको एडिशनल जो फैमिलीज दी गई उनको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है चैप्टर। रेस्पिरेशन प्लांट्स की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। क्रेब साइकिल हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में हम बोल सकते हैं कि दिया गया है, बोल सकते हैं कंबशन वाला जो पार्ट है, किस तरीके से आगे चल के एम्पाबोलिक पाथवे हो रहा है, वो वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम एंटीबायोटिक कैसे बनाते हैं, बायोगैस हो गया, वो केमिकल ऑर्गेनिक किससे बन रहे हैं, ठीक है, हम इंडस्ट्रीज में कैसे बना रहे हैं वाइन्स को, ठीक है, विस्की, रम, डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो बोन्स वाला पार्ट है उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लांट किंगडम की बात करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सबको पढ़िएगा विद एग्जाम्पल। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर की बात करते हैं, जितने भी हार्मोन्स वाले पार्ट हैं, ठीक है, जितने भी हार्मोन होते हैं प्लांट्स में उनके क्या क्या फंक्शंस है उसको जरूर पढ़िएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 किंगडम में सबसे ज़्यादा मोनेरा इंपॉर्टेंट है, आर्कीबैक्टीरिया, वहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में भी जितने भी ग्रुप है उनसे क्वेश्चन आया, फंजाई में भी आया है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लेता है, क्लासेस के बारे में पूछ सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं थोड़े से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड हो गया, एसटीडी हो गया, लास्ट आर्ट, किस तरीके से हम बोल सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उन लोगों को बच्चा दे सकते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जो नेचुरली बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो वो वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। देन देखते हैं फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, ठीक है, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट हो गया, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट वाला पार्ट, ठीक है, कैसे एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, किस तरीके से निकालते हैं, कैपेसिटर से हर बार सवाल आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं, फ्लेमिंग रूल हो गए, और जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से रेजोनेट कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, मिरर और लेंस के जो फॉर्मूला है किस तरीके से वर्क करते हैं,
और प्लस आपको क्या करना है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वाला भी पढ़ लेना है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के ही हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको तो आप पूरा ही पढ़िए इस चैप्टर को। सेमीकंडक्टर में वही डायोड हो गया, लॉजिक गेट हो गया। फिर ईएम में ईएमआई की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, फराडे लॉ, लेंज लॉ किस तरीके से काम करता है। थर्मोडाइनमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यहीं से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शन वाला पार्ट पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। ऑसिलेशन एंड वेव में बात करते हैं, एसएचएम हो गया, और बेसिक से फॉर्मूले हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन की बात करते हैं, टॉर्क है, ठीक है। इसके अलावा सबका अलग अलग रोटेशनल मोशन दिया गया है, ठीक है, किस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, सैटेलाइट मोशन हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालना होता है, एलसीआर हो गया, एलसी हो गया, ठीक है। लास्ट में ट्रांसफार्मर दिया होगा, उससे जरूर पढ़िएगा, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, इंटरफेरेंस के साथ साथ यंग मॉडुलस डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन की बात करते हैं, वहाँ से भी आता है। फिर बात करते हैं मोशन इन प्लेन की, प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेट अगर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स के जितने भी बेसिक फॉर्मूला हैं उसको पढ़िएगा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड में इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है, किस तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लग रहा है, ठीक है, उसको पढ़िएगा। फिर लास्ट में है विस्कस फोर्स, ठीक है, कैसे कैसे आप निकालते हैं, स्टोक लॉ, ठीक है। इन सब से बोल सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन बस फॉर्मूला बेस आते हैं। फिर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, गैस के जितने लॉ हैं, जितने बेसिक फॉर्मूले हैं उसको करिए। यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं, जो एरर होता है वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, एरर हो गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो ईएम वेव के बारे में जनरली आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पोटेंशियल निकालने के लिए आएगा, साथ में कैपेसिटर का क्वेश्चन हर बार आता है। फिर हम देखते हैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वीसीपीआर थ्योरी हो गया, एमओटी थ्योरी हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, किस तरीके से लोन पेयर निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया, यहाँ से आता है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड, एसिडिटी, ठीक है, बेसिसिटी, सबका ये जो ट्रेंड है डिफरेंट ऑक्साइड का, वो देखिए, जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनको देखिए किस तरीके से बन रहे हैं। जीओसी और हाइड्रोकार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। और जितने भी ऑर्गेनिक में जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन है, हर एक नेम ऑफ रिएक्शन आपको आना चाहिए, कैसा उसका मैकेनिज्म है, क्या प्रोसीजर है, कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है, सब कुछ आपको आना चाहिए। रिएजेंट क्या है यहाँ तक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, इंथैल्पी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, नल्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको फराडे लॉ, ठीक है, वो पढ़ना चाहिए। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहिए आपको। फिर बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के, तो प्रोटीन और डीएनए का स्ट्रक्चर, वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स आप बायोलॉजी में वैसे अच्छे से पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन आए हैं हर बार, ठीक है। टॉलरेंट रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है, आपको ये वाला पढ़ना चाहिए। फिर लास्ट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है, क्या बनता है वो पढ़िए। साथ में जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन हैं पूरा का पूरा कंप्लीट करिए। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, यहाँ से आता है। ग्राफ क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाफ टाइम कैसे निकालना है वो आना चाहिए। सोल्यूशन की बात करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गए, उसको जरूर करिए क्योंकि हर बार क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, बोर्स मॉडल हो गए। और आप अगर मॉडर्न बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा एटम वाले चैप्टर से। हेलोल्केन हेलोरिन में SN1 SN2 रिएक्शन हो गया, जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन होंगे ऑर्गेनिक में सबको कवर करिएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं, इनमें भी रिमडीमर, कॉल्बे, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारे जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DNF ब्लॉक की बात करते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से ट्रेंड चलता है, क्या एक्सेप्शंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है DF ब्लॉक में। अमीन्स की बात करते हैं, बोल सकते हैं डाइजियम साल्ट कैसे बनता है, और जो भी वहाँ पे आगे पीछे रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, आपको ट्रेंड आना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, कैसे करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, और ये भी देखना आना चाहिए कि जो रिएक्शन हो रहा है किस टाइप का है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, ट्रेंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आपको सबसे पहले तो मोल निकालना चाहिए। अगर आपको मोल नहीं निकालने आएगा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको मोल निकालना आना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री किस तरीके से लग रहा है, ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बेसिक से ही पढ़िए, बट हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैं जितना भी मैंने आपको टॉपिक अभी बताया है, सारे टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और आप देखेंगे कि हर बार उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे टेस्ट हो गया चाहे एग्जाम हो गया, हर बार आते हैं।
ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स का फॉर्मूला शीट लेके आऊँ, उसको डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट यहाँ पे पुट करिए कि मैं ऐसा करूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ आपके लिए कि मैं फिजिक्स के फॉर्मूला लेके आऊँगी, जितने भी फॉर्मूला क्लास 11 12 दोनों के, और साथ में उसको डिस्कस करूँगी। तो इससे भी आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है, और भी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।